नमस्ते हमारे प्यारे भाई। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? राधे राधे भाई। कैसा लग रहा है? हम लोग रेलवे के एग्जाम्स के लिए क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? रेशियो पढ़ रहे हैं, सॉरी परसेंटेज आज खत्म करेंगे, फिर रेशियो शुरू करेंगे हैं? चलिए। हाँ, देखिए क्या कह रहा है ये। तब मेरी जीएफ ने टॉक दे दिया। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की कहानी। क्या मैं आपको सही से लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमने परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर पूरा पढ़ लिया। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको ना बताया हो। ठीक है? हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, बहुत प्यार से और बहुत बेसिक से, है कि नहीं सचिन? खम्मा गाड़ी भाई। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी, लेकिन कुछ एक सवाल रह गए, इनको खत्म करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है जी, आ जाइए। देखो प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपको इलेक्शन वाले टाइप खत्म करा दिया, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी खत्म करा दिया। आपका लास्ट टाइप रह गया मेरे दोस्तों परसेंटेज चैप्टर में, जो आजकल बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए इस बैच का मकसद ये नहीं कि केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ें, समझ में आया ना? वेन डायग्राम का तो आपके पेपर में एक भी सवाल नहीं आ रहा, तो जरूर नहीं मैं इसको ये नहीं कि कराऊंगा, नहीं कराऊंगा प्यारे दोस्तों। इस बैच का मतलब है कि हम सब कुछ पढ़ें, चाहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या कम इंपॉर्टेंट हो। तो लास्ट टाइप हमारा रह गया मेरे दोस्तों वेन डायग्राम। देखो सभी बच्चों को मेरे दोस्तों इसके बारे में पता भी होगा। मान लीजिए एक क्लास है और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। मान लीजिए मेरे दोस्तों एक क्लास है और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चों की संख्या क्या होती है? 100%। क्या होते हैं बच्चों? बच्चों की संख्या 100%। ठीक है ना? मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की जो टोटल संख्या है वो क्या है? 100%। अब इन बच्चों ने दो पेपर दिए, इन बच्चों ने दो पेपर दिए सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी के। ठीक है बच्चों? मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की टोटल संख्या कितनी है? 100%। ठीक है ना? चलो ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए इन सभी बच्चों ने दो पेपर दिए, सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी। हाँ जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सब्जेक्ट ए में पास हुए, तो यानी कि जो आपको रेड सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने उन बच्चों को लिखा है जो सब्जेक्ट ए में पास हुए। ठीक है ना भाई? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सब्जेक्ट बी में पास हुए। किस में पास हुए मेरे भाई? सब्जेक्ट बी में पास हुए। तो ये जो आपको एक सर्कल बी दिख रहा है, इसमें उन बच्चों को रखा गया है जो सब्जेक्ट बी में पास हुए। डाउट तो नहीं किसी को? मान लीजिए एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की संख्या कितनी है? 100%। 100% में मेरे प्यार भी इन बच्चों ने सभी ने एक पेपर दिए, दो सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी। ये जो रेड वाला सर्कल है, इनमें उन बच्चों को रखा गया जो विषय ए में पास हुए। ये जो ग्रीन कलर का सर्कल है, उनमें इन बच्चों को रखा गया है मेरे प्यारे भाई जो सब्जेक्ट बी में पास हुए। भाई कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सब्जेक्ट ए और बी दोनों में पास हुए, उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? इंटरसेक्शन। ये जो नीचे का साइन है ना बीच में, इसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब हो गया दोनों सब्जेक्ट में पास बच्चे। क्या मतलब है बच्चों इसका? दोनों ही सब्जेक्ट में पास, है कि नहीं सचिन? दोनों सब्जेक्ट में पास बच्चे, यानी कि प्यारे दोस्तों जो बीच वाला है कॉमन एरिया, यही क्या है बच्चों? इंटरसेक्शन। ये वो एरिया है जो रेड सर्कल में भी आ रहा है और ग्रीन सर्कल में भी आ रहा है। यानी कि यहां जो बच्चे आएंगे, ये वो बच्चे हैं जो सब्जेक्ट ए में भी पास हुए हैं प्यारे भाई, और सब्जेक्ट बी में भी पास हुए हैं, यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो ये है सब्जेक्ट ए में पास होने वाले बच्चे, ये सब्जेक्ट बी में पास होने वाले। बीच में जो कॉमन है वो क्या है? दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे। अब प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने लिख रहा हूं ए यूनियन बी।
ये जो ऊपर को लगा हुआ है यू की तरह, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन। इस यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है वो बच्चे जो या तो सब्जेक्ट ए में पास है, या तो ए में पास, ठीक है ना, या तो सब्जेक्ट ए में पास है, या सब्जेक्ट बी में पास है, या मेरे प्यारे भाई दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। समझ गए ना बच्चों? या तो सब्जेक्ट ए में पास है या बी में पास है, या ए एंड बी दोनों में पास है। इनको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? यूनियन। यूनियन का मतलब हुआ कम से कम एक विषय में पास होने वाले बच्चे। यूनियन का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कम से कम एक विषय में पास होने वाले बच्चे, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो पहले आप अच्छे समझो। देखो आपके सामने क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा, आयत। ये पूरी क्लास के सारे बच्चे, पूरी क्लास के सारे बच्चे क्या होते हैं? 100%। इन बच्चों ने 2 विषय के पेपर दिए, विषय ए और विषय बी। इस सर्कल में उन बच्चों को रखा गया है जो विषय ए में पास है, ग्रीन सर्कल में उन बच्चों को रखा गया जो विषय बी में पास है। ये जो कॉमन एरिया, ये सर्कल रेड में भी है और ग्रीन में भी है, ये वो बच्चे हैं जो दोनों ही विषय में पास हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है उन बच्चों की संख्या जो या तो सब्जेक्ट ए में पास है, या सब्जेक्ट बी में पास है, या दोनों सब्जेक्ट में पास है। यानी कम से कम एक विषय में पास होने वाले बच्चे। कम से कम एक विषय में, कम से कम एक विषय यानी कि या तो ए में पास, या बी में पास, या दोनों में पास, यानी कि कम से कम एक विषय में पास होने वाले बच्चों को क्या कहा जाएगा? यूनियन। तो आपके सामने जो कलर एरिया है, आपके सामने जो कलर एरिया है वही क्या है? यूनियन है। ये कौन से बच्चे दिख रहे हैं आपको? सब्जेक्ट ए में पास वाले। ये कौन से दिख रहे हैं मेरे भाई? सब्जेक्ट बी में पास वाले। और एक कौन से दिख रहे हैं? दोनों सब्जेक्ट में पास वाले। यानी कि सारा कुछ जो कलर एरिया दिख रहा है यही क्या है प्यारे दोस्तों? यूनियन है। और इसको कैसे निकालते हैं मेरे भाई? अगर आपको यूनियन निकालना है, उन बच्चों की संख्या निकालने जो या तो सब्जेक्ट ए में पास है, या बी में, या दोनों में, वो कैसे आएगा? ए और बी को जोड़ो। आप सर्कल ए और सर्कल बी को क्या करोगे? जोड़ोगे। सब्जेक्ट ए में पास होने वाले, सब्जेक्ट बी में पास होने वाले जोड़ोगे। जोड़ोगे तो जब आप जोड़ोगे, जब आप इन दोनों सर्कल को जोड़ते हो तो बेटा ये 2 बार जुड़ गया है। बताओ क्या ये बीच वाला एरिया 2 बार ऐड नहीं हो गया सचिन? बताइए, 2 बार ऐड हो गया भाई। ये देखो, ये रेड सर्कल में भी आता है और ये ग्रीन सर्कल में भी आता है। जब मैंने रेड और ग्रीन दोनों सर्कल को जोड़ा तो कॉमन एरिया 2 बार जुड़ गया, 2 बार जुड़ गया। जबकि हमें कोई भी चीज 2 बार नहीं जोड़नी, एक ही बार जोड़नी है, इसलिए इसको एक बार घटाना पड़ेगा। अरे भाई किसी की 2 बीवी हो गई, एक बीवी को टपका दो, एक ही बीवी बचेगी। तो यहां पे मेरे प्यारे भाई 2 बार जुड़ गया, तो एक बार घटा दो मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत बचेगी नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? मुझे लगता है सभी भाइयों को मेरी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है ना बच्चे? हैं सचिन? सबको समझ में आ गई? तो आप बोलोगे जी सर अगर आपको यूनियन निकालना है तो इन दोनों सर्कल को ए और बी के सब्जेक्ट जो में पास होने वाले बच्चे जोड़ के उसमें से क्या इंटरसेक्शन घटा देंगे। समझ में आया ना? मान लीजिए बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि एक पेपर हुआ, सब्जेक्ट ए में मेरे प्यारे भाई, सब्जेक्ट ए में 70% बच्चे पास हुए। कितने बच्चे पास हुए? 70%। सब्जेक्ट बी में मेरे दोस्तों 60% बच्चे पास हुए। कितने बच्चे पास हुए सब्जेक्ट बी में? 60%। कितने? 60%। दोनों सब्जेक्ट में मेरे प्यारे भाई 40% बच्चे पास हुए। कितने? 40% बच्चे ऐसे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। समझाने के लिख रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ मेरे भाई यूनियन क्या आएगा? यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? बताइए, बताओ बच्चों। एक क्लास के सभी विद्यार्थियों ने 2 विषय के पेपर दिए, ए और बी। विषय ए में कितने बच्चे पास हुए?
70%। विषय बी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 60%। दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 40%। तो ये इसमें से क्या कर दोगे बच्चों? घटा दोगे, है ना। तो 7 6 13, 13 माइनस 4 9, यानी कि कितना आ गया? 90%। यानी कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में पास है, जो या तो ए में पास हैं या बी में पास है, या फिर दोनों में पास है सचिन? समझ में आई ना बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये क्या आ गया? यूनियन। यानी कि जो कलर आपको दिख रहा है शेडेड एरिया, इसमें कितने बच्चे भरे जाएंगे बेटा? टोटल बालक तो होते हैं 100%। 100% में से 90% बालक ऐसे हैं जो या तो सब्जेक्ट ए में पास है, यहां है, या सब्जेक्ट बी में पास है, या दोनों में पास है, या यहां। यानी कि बाकी बालक कहां गया? 100% में से 90% बालक ऐसे हैं जो या तो सर्कल ए में बैठे होंगे, ए में पास हैं, या बी में बैठे होंगे, या बीच में बैठे होंगे कॉमन एरिया में। यानी कि बाकी का 10% बालक कैसे हैं? तुम्हारी तरह फेल हैं। यानी कि 10% बच्चे कहां हो गए? फेल हो गए। यानी कि वो 10% बालक कहां रहा होगा? इस कलर एरिया के बाहर, शेडेड एरिया के बाहर, यानी कि यहां। यहां क्या हो बेटा? 10% बच्चे। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। यही कहलाता है वेन डायग्राम। ये क्या है? टोटल बच्चे। टोटल बच्चों में ये कौन से सब्जेक्ट ए में पास, ये कौन से सब्जेक्ट बी में पास, ये कौन से दोनों में पास। इस कलर एरिया के बाहर जो दिख रहा है वो क्या है? फेल बालक। तो 10% बालक क्या है? इस शेडेड एरिया के बाहर है, जो दोनों विषय में क्या है? फेल है। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे सर मस्त। ठीक है। दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं? 40%। दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हैं? 40%। अच्छा, सब्जेक्ट ए में कितने पास हैं? तो ये पूरा सर्कल कितने का होना चाहिए? ये पूरा सर्कल कितने का होना चाहिए? 70% का है सचिन। 70% में से 40% दोनों में पास है, तो केवल यहां कितना आएगा? यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? इनकी। ये कौन से बच्चे हैं? ये कौन से बच्चे हैं बच्चों? ये वो बच्चे जो केवल सब्जेक्ट ए में पास हैं। किसमें भाई? सब्जेक्ट ए में पास होने वाले कितने? 70%। लेकिन 40% ऐसे हैं जो सब्जेक्ट ए के साथ साथ बी में भी पास हो गए, दोनों में पास हो गए। तो अगर 70 में से 40 घटा दो तो ये कितना बचा? यानी कि 30% बच्चे ऐसे हैं जो केवल सब्जेक्ट ए में पास है। यानी कि कौन आ गया? केवल सब्जेक्ट ए में पास होने वाले बच्चे। ये पूरा सर्कल क्या है? बी में पास होने वाले बच्चों का। सब्जेक्ट बी में कितने पास हैं? 60%। सब्जेक्ट बी में 60% बच्चे पास हुए हैं, लेकिन 40% ऐसे जो बी के साथ साथ सब्जेक्ट ए में भी पास हो गए। तो 60 में से 40 घटाओ तो यहां कितना आएगा? यानी कि 20%। मैं बात कर रहा हूं इन बच्चों की। ये वो बच्चे जो केवल सब्जेक्ट बी में पास है। कितने ऐसे? 20% बच्चे हैं। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये टोटल जोड़ जाड़ के कितना दिखेगा? 30 40 70 20 90 और 10% फेल। टोटल जोड़ के क्या दिखेगा? 100%। बताओ मजा आया कि नहीं आया? एक कंप्लीट वेन डायग्राम मैंने आपके सामने खोल के रख दिया। ठीक है बेटा? इससे ज्यादा ना तो मेरे पास समझाने के लिए कुछ है आपके एग्जाम के हिसाब से, ना जरूरी है, ठीक है, ना समय है। अब हम इस पे सवाल करते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 69। बताओ, एक एग्जाम में 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 42% गणित में फेल हुए, 17% दोनों विषय में फेल हुए। तो पूछा है दोनों विषय में कितने परसेंट बच्चे पास हुए। समझ में आ रहा है ना? 52% ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हो गए एक एग्जाम में। ठीक है ना बच्चों? 42% ऐसे हैं जो मैथ में फेल हो गए। सब किसके बारे में लिखा हुआ है? फेल। 17% ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में, इंग्लिश में भी फेल हो गए और मैथ में भी फेल हो गए। तो सवाल पूछ रहा है दोनों विषय में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। ठीक है ना? एक बात बताओ, या तो इंग्लिश में फेल होने वाले या मैथ में फेल होने वाले, यानी कि फेल एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चों की संख्या निकाल सकते हो आप।
वो क्या कहलाएगी? यूनियन। भाई यूनियन का क्या मतलब होता है गधो? यूनियन का मतलब होता है उन बच्चों की संख्या जो या तो इंग्लिश में पास हैं या मैथ में पास हैं या दोनों सब्जेक्ट में सॉरी, या तो इंग्लिश में फेल हैं या मैथ में फेल हैं या दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, यानी कि कम से कम एक विषय में फेल हैं। आप निकाल सकते हो यूनियन। तो यूनियन कैसे आएगा मेरे भाई? हाँ, यहां सब जगह फेल बच्चों की बात हो रही है। तो इंग्लिश में फेल होने वाले 52%, मैथ में फेल होने वाले 42%, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले 17%। ये क्या कर दोगे? इंटरसेक्शन घटा दोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये 94। 94 में से 17 घटाओगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 77। यानी कि 77% बच्चे ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश में फेल हो गए या मैथ में फेल हो गए या दोनों में फेल हो गए। टोटल बच्चे कितने होते हैं? 100%। 100% बच्चों में से 77% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मुंह फुका लिए, यानी कि कहीं ना कहीं फेल हो गए, या तो अंग्रेजी में फेल हो गए या मैथ में फेल हो गए या दोनों में फेल हो गए। अगर मैं 100 में से 77% घटा दूंगा तो ये बच्चे वो आगे जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए। कौन से आगे बच्चे? जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो कितने बच्चे हैं ऐसे? 23% बच्चे। कितने बच्चे हैं? जो आंसर बता रहे हैं 77, वो पूरी तरीके से गलत है। समझ में आया ना? ठीक है। 23% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हो गए। ये बताइए बच्चों। एक एग्जाम में 73% कैंडिडेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में पास हुए, ठीक है ना? 70% जनरल नॉलेज टेस्ट में पास हुए, 64% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। ठीक है बच्चे? 6300 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हो गए? फेल हो गए। तो बताइए उस एग्जाम में टोटल विद्यार्थी कितने थे? ये हम यहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास होने वालों के। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास होने वालों के। ठीक है ना? देखो बच्चों, एक तो आपका सब्जेक्ट हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, और दूसरा सब्जेक्ट हो गया जीएस। 73% बच्चे ऐसे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास है, और 70% जनरल नॉलेज टेस्ट में पास है, और 64% दोनों सब्जेक्ट में पास है। किसमें? दोनों सब्जेक्ट में। यानी कि क्या है ये? इंटरसेक्शन। तो मेरे प्यारे भी आप क्या निकाल लोगे यहां से? यूनियन। क्या निकाल लोगे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का क्या निकाल सकते हो? यूनियन। यानी कि या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में पास होने वाले या जनरल नॉलेज टेस्ट में पास होने वाले, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में कितने पास हुए? 70। जनरल नॉलेज टेस्ट में 70%, और इसमें से आप इंटरसेक्शन घटा दो, दोनों में विषय में पास होने वाले 64%। कितना आ गया प्यारे बच्चों? कितना आ गए? कितना आ गए? 79%। यानी कि 79% बच्चे ऐसे हैं जो या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास हैं या जनरल नॉलेज में पास हैं या मेरे प्यारे भाई दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है बच्चे? यहां तक किसी को कोई समस्या आ रही है? लेकिन सवाल में आपको क्या दे रखा है? तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों पास हो रहे हैं, इसमें वो बच्चों की संख्या आ गई जो कहीं ना कहीं पास है, या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास या जनरल नॉलेज में पास या दोनों सब्जेक्ट में पास। बेटा टोटल बच्चे कितने होते हैं? 100%। 100% बच्चों में से 79% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। 100% बच्चों में से 79% बच्चे ऐसे जो या तो एप्टीट्यूड में पास हो गए या जीके में या दोनों सब्जेक्ट में। तो अगर 100 में से 79 घटाऊंगा तो 21% बालक क्या हो गए? 21% बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बेकार है, दोनों विषय में क्या हो गए? फेल है।
और दोनों विषय में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं? 6300। 21% की वैल्यू ही क्या है? 6300। 1% कितना है? 21 दिया, 1% की वैल्यू 300। आपसे पूछा कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितना है? 100%, यानी कि 2 जीरो चुपका देने। क्या आंसर आ गया? मुझे लगता है मेरे सभी भाई समझ गए हैं, ये बताइए। करो। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 71 बनाइए। करो। एक एग्जाम में 35% स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में पास हुए, सॉरी फेल हुए, 42% दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुए और 30% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। ठीक है ना? बोला स्टूडेंट की कुल संख्या 2500 है। तो सवाल है केवल एक विषय में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको उन बच्चों की संख्या बतानी है जो केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। समझ में आया ना? बताओ बच्चों। देखो बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहां पे आपको क्या निकालना है? केवल एक विषय में फेल होने वाले बच्चे, यही तो निकालना है सचिन। ये क्या है बच्चों? टोटल स्टूडेंट। क्या है ये? टोटल स्टूडेंट। मान लीजिए कि ये जो हैं बच्चे वो हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, है ना? ये वो बच्चे हैं जो दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुए, ठीक है ना? तो ये मान लीजिए कि सब्जेक्ट ए में फेल हुए, ये है सब्जेक्ट बी में फेल हुए। तो सवाल के अनुसार 30% ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है ना? तो आप बताओ 35% बालक कौन से हैं? 35% बच्चे ऐसे हैं जो पहले सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, यानी कि पहला सर्कल कितना होना चाहिए? 35 का ये 30 है, तो कितना बचा? यानी कि 5% वो बच्चे हैं जो केवल सब्जेक्ट ए में फेल हुए हैं। ये कितने आ गए? 5। दूसरे सब्जेक्ट में कितने फेल बच्चे हैं? यानी कि दूसरा सर्कल में कितना बच्चा आना चाहिए? 42। ये कितना है? तो कहां आएगा? 12। यानी कि 12% बालक ऐसे हैं ये वाले जो केवल सब्जेक्ट बी में फेल हुए। यानी कि केवल एक सब्जेक्ट ए में फेल होने वाले 5%, बी में फेल होने वाले, यानी कि केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले टोटल बच्चे कितने? ये 5 और 12, 17%। केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे कितने? ये 5 और ये 12। केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, यानी कि कितना आ गए बच्चे? 17%। कुल स्टूडेंट कितने हैं? 2500। तो 2500 का 17% वो बच्चे जो केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल है। क्या आएगा आंसर? 25 गुणा 17 यानी कि 425। कोई दिक्कत? ठीक है, ये बताइए। जूनियर इंजीनियर। अब बेटा देखो, नए पेपर में तो सवाल आ नहीं रहे वेन डायग्राम के, है नहीं? ये भी मैंने नए सवाल डाले बेटा। पिछले 2 साल से वेन डायग्राम का एक भी सवाल नहीं आया आपके पेपर में। पुराने सवाल उठा के डालने पड़े हमें। बताइए। एक इलाके में किए गए सर्वे में पता चला कि 50% लोग न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, 40% लोग न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो ना तो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं ना ही न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, है ना? ए और बी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 500 है। अच्छा, दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले व्यक्ति कितने हैं? 500। तो आपसे पूछा कितने लोगों का सर्वे किया गया है, यानी कि आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है? बताइए। दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 500। देखिए मान लीजिए ये एक सोसाइटी के टोटल लोग हैं। क्या है ये? एक सोसाइटी के टोटल लोग। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, सॉरी, ये वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं और ये वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है कि नहीं सचिन? ये न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले हैं, ये न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाले हैं। अब बोला है 20% ना तो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, यानी कि वो कहां होंगे? इन दोनों सर्कल के बाहर। ये ससुरे ऐसे जो ना ए पढ़ रहे ना बी पढ़ रहे, कुछ ना पढ़े ये। ठीक है बच्चे? तो मेरे प्यारे भाई, आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है? ये निकालना है।
इस सवाल में दिया क्या है, सवाल में ये तो दिया है दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 500, ठीक है ना बच्चे। अच्छा यहां यूनियन कितना आ जाएगा, या तो न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले या न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 80%। भाई टोटल 100% लोग हैं, 100% लोग में से 20% तो ऐसे हैं जो कुछ भी ना पढ़ते, ना न्यूज़पेपर ए पढ़ते ना न्यूज़पेपर बी पढ़ते, यानी कि बाकी का 80% या तो न्यूज़पेपर ए पढ़ते या न्यूज़पेपर बी पढ़ते, दोनों पढ़ते, तो ये यूनियन आ गया। अब इसकी संख्या किसके बराबर होगी, 50% लोग न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, 40% लोग न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, और इसमें से क्या घटा दोगे आप, इंटरसेक्शन है बच्चों, है सचिन, क्या घटा देंगे, इंटरसेक्शन कितना आ गया, 10%, यानी कि 10% उन लोगों की संख्या आ गई जो न्यूज़पेपर ए भी पढ़ते हैं और बी भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 500। तो 10% की वैल्यू कितनी है, तो 100% कितना है, एक जीरो चुपका दो, यानी कि 5000, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, खत्म। इसी के साथ ये टाइप पूरी तरीके से क्या होता है, नेस्तो नाबूद होता है। पता नहीं तुमको कुछ पल्ले भी पड़ता है कि नहीं पल्ले पड़ता है। ये सवाल करके दिखाइए आप मुझे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। बनवारी कह रहे हैं सर आप रोज 2 घंटे क्लास लगाना ताकि सवाल भी धीरे हो जाए और दिन भी काम लगे। बनवारी एक काम करो, तुम सैटरडे संडे दिन रात सुबह शाम मुझसे क्लास लगाओ, तो मुझे जान से मार दो। तो तुम्हें पता भी है कि मैं कितने घंटे पढ़ाता हूँ दिन में, और मैं कितने घंटे कंटेंट बनाता हूँ, मैं कितने घंटे यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। हैं? आप लोगों को ये लगता है कि हमने मास्टर का बैच ले लिया तो हमने मास्टर को खरीद लिया। अब हम बोलेंगे कोने में बैठ, कोने में बैठ, हम बोलेंगे 3 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, हम कहेंगे रोटी मत खा, रोटी मत खा। ऐसा नहीं है भाई। पुलिस का बैच, रेलवे का बैच, सिलेक्शन बैच, मेंस बैच, यूट्यूब, घर, 2 बच्चे भी हैं मेरे, तुम्हारी तरह थोड़ना हूं मैं नल्लो हैं कि दिन भर तुम्हें पढ़ाता रहूं, गधा कहीं के। ज्यादा उम्मीद मत रखो, खून निकाल निकाल के नहीं देने वाला मैं तुम्हें पीने को अपना। सवाल करके दिखाओ 78। हाँ साइड हो गया। बताइए जल्दी से। केवल परसेंटेज और रेशियो, यही 2 चैप्टर हैं जो धीरे पढ़ाऊंगा, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी देखना कि सर कैसे चल रहा, ठीक है। हाँ करो। अरे जल्दी करके बताओ क्या आंसर है इस सवाल का। आ रहा, भी आंसर आ रहा है यार सब बच्चों का, गुड। क्या आंसर है भाई इस सवाल का, 1900 आंसर है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपने अगर ये समझ लिया कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट इतने अच्छी तरीके से बता दिया कि आप वेन डायग्राम के सवाल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बेटा ये चैप्टर लगभग समाप्त है, यहां पे 2 सवाल और है मिसलेनियस, ठीक है भाई। ये किसी टाइप को, इनकी कोई जात बिरादरी नहीं है इन सवालों की, इनको करते हैं और ये चैप्टर को हम समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या है, मिसलेनियस सवाल। आ जाइए, सवाल नंबर आपके सामने 73, बताओ, बताइए जी।
किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से पीड़ित है, जिसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिल में काम करते थे। ये देखो एनटीपीसी का सवाल है। कुछ सवाल पेपर में ऐसे आते हैं जिनका कोई जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, इनमें आपको अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके करना होता है, ठीक है ना बच्चे। ज्यादातर ऐसे सवाल 100 मान के होते हैं। जैसे ये देखो, किसी दी गई आप पॉपुलेशन में 20% जो है वो अस्थमा के मरीज हैं, जिसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिल में काम करते हैं। सवाल है कुल पॉपुलेशन का 30% आटा मिल में काम कर रहे थे, तो आटा मिल में काम करने वाले लोगों का परसेंटेज क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित हैं। आटा मिल में काम करने वाले कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो अस्थमा से सफर कर रहे हैं? बताइए बच्चों, क्या आंसर है? देखो सवाल का डेटा बहुत आसान है। हम क्या मान लेते हैं कि माना भैया एक जो है गांव में टोटल 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 100 लोग। तो 100 लोग में से कुल पॉपुलेशन का 30% ऐसे हैं जो आटा मिल में काम कर रहे हैं। तो हमने मान लिया मेरे भाई कि गांव में कितने लोग रहते हैं? 100। तो 100 का 30% कितना होता है? 30 लोग ऐसे हैं जो आटा मिल में काम कर रहे हैं। अब 20% जो आबादी है वो अस्थमा से प्रभावित है, और जिसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिल में काम करते हैं। देखो अगर टोटल 100 लोग हैं तो 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% होता है 20। तो 20 लोग ऐसे हैं गांव में जिनको अस्थमा है। इन 20 लोगों में से 90% लोग ऐसे हैं जो आटा मिल में काम करते हैं। तो 20 का 90% कितना होता है? 18। यानी कि 100 लोगों में से 20 लोगों को अस्थमा है, और इन अस्थमा वाले लोगों में से 20 का 90% 18 कहां काम करे? आटा मिल में। यानी कि 18 वो लोग हैं जो आटा मिल में काम करते हैं और जिनको अस्थमा हो रखा है, ठीक है ना। तो सवाल क्या है? आटा मिल में काम करने वाले लोगों का परसेंटेज क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित है। आटा मिल में काम करने वाले टोटल लोग कितने हैं? 30। भाई 100 का 30%, 30 लोग आटा मिल में काम करते हैं, और आटा मिल में काम करने वाले लोगों में कितने लोगों को अस्थमा है? 18। तो 30 में से 18 लोगों को अस्थमा है, जो कि परसेंटेज में कितना होता है? 60%। कितना आ गया बच्चों आंसर? 60%। तो इस सवाल का आंसर है बच्चे 60। बिल्कुल डिटेल में बता दिया मैंने। आगे चलते हैं, लास्ट सवाल इस चैप्टर का बताइए। सवाल नंबर आपके सामने 74। करो। एक एग्जाम में अपियर होने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या 9:7 के अनुपात में थी, ठीक है। एग्जाम पास करने वाले बॉयज और गर्ल्स की संख्या 3:2 के रेशियो में थी। 60% गर्ल्स पास हुई हैं, तो पूछा एग्जाम में पास होने वाले लड़कों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, चलिए बताओ बच्चों। एक एग्जाम में अपियर होने वाले जो है बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 9:7 है। देखो एक एग्जाम हुआ, एक एग्जाम में जो लड़के और लड़कियां अपियर हुए हैं उनकी संख्या का रेशियो 9:7 है। यानी कि एग्जाम में अगर 9 लड़के बैठे हैं तो 7 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है ना। बताओ बच्चों, एक एग्जाम में मेरे दोस्तों जो लड़के और लड़कियां बैठे हैं उनकी संख्या का रेशियो 9:7 है। यानी कि 9 लड़कों ने अगर पेपर दिया है तो 7 लड़कियों ने पेपर दिया। यह सवाल कह रहा है। एग्जाम पास करने वाले लड़के लड़कियों का रेशियो 3:2 है। जो एग्जाम में पास हुए हैं, तो पास होने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है सचिन? 3:2। एग्जाम पास होने वाले लड़के लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2। सवाल कह रहा है 60% लड़कियां एग्जाम में पास हुई, तो कितने परसेंट लड़के पास हुए? देखो लड़कियां कितनी है मेरे प्यारे भाई? 7 लड़कियों में से कितनी पास हुई हैं? तो 7 का 60% कितना होता है? कितना आ जाएगा? 4 अगर आप वैसे वैसे यहां पे ना एक जीरो बढ़ा लोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी ना।
देखो परसेंटेज निकालना कब आसान होता है, जब एंड में एक जीरो लगाओ। भाई एक एग्जाम में लड़के और जो लड़के बैठे उनकी संख्या का रेशियो कितना है, 9:7। तो इस रेशियो को मैं किससे गुणा कर देता हूं, 10 से। रेशियो किसी भी नंबर से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो सेम रहता है। यानी कि अगर 9:7 को 90:70 भी तो लिख सकते हैं। यानी कि अगर 90 लड़के एग्जाम में बैठे हैं तो 70 लड़कियां बैठी हैं। लड़कियां कितनी पास हुई, 70 का 60% यानी कि 42। तो लड़कियां कितनी पास हुई, 42। जबकि सवाल के अनुसार पास होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:1। यानी कि लड़कियां पास हुई हैं 42। यानी कि यहां पे 2 की वैल्यू कितनी दी है सवाल में, 42। 21 गुना। तो कितने लड़के पास हुए होंगे, 3। 3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 21 गुना, यानी कि तो 63 लड़के पास हुए। बेटा 70 में से 60% लड़कियां पास हुई। 70 का 60% कितना होता है, 7×6 42। और पास होने वाले लड़के लड़कियों का अनुपात क्या होना चाहिए, 3:2। तो यहां 2 की जगह क्या लिख दिया, 42। 21 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 21 गुना आएगी, 63। तभी तो 63 और 42 का रेशियो कितना आएगा, 3:21। या 63, 21 दूनी 42, क्या आएगा, 3:2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि टोटल लड़के कितने, 90। 90 में से लड़के पास कितने हुए, अगर 90 लड़कों में से 63 पास हुए तो कितने परसेंट पास हो गए, 9×7 63, 70%। भाई 90 का 70% होता है सीधा सीधा 63। यानी कि कितने लड़के पास हुए, 70%। तो इसका आंसर है 70%। ठीक है बच्चे। इसी के साथ परसेंटेज का ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से प्यारे दोस्तों यहां पर एंड होता, ठीक है ना। मैंने आपको हर एक बात बता दी प्यारे बच्चों। ये मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया, उम्मीद से बहुत धीरे, क्योंकि हमने डबल टाइम लिया जितना हमारे टाइम स्ट्रक्चर है ना उसका, क्योंकि आप हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने थे। समय ज्यादा लग जाए लेकिन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम इसके बाद करेंगे रेशियो यानी कि अनुपात, ठीक है भाई। काम करते हैं, कल से करते हैं मेरे भाई, ठीक है। आज इतना ही छोड़ते हैं भैया, आज मैं बहुत ज्यादा थक भी रहा हूं, कल से करते हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं बच्चों, ठीक है जी। ये चैप्टर एंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नया चैप्टर है, कल से करेंगे। कल मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आपको सारी थ्योरी पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। चलो।